नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं श्री जय केदार मेडिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खतरनाक और तेजी से फैलने वाले बीमारी की जो अगर एक पशु को हो जाए तो पूरे झुंड को चपेट में ले सकती है। फुट एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी। सबसे पहले समझिए कि ये कोई सामान्य मुंह के छाले वाली बीमारी नहीं है। ये एक वायरल रोग है जिसका कारण है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। ये वायरस खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर में फैलता है। ये हवा, लार, दूध, गोबर, पेशाब, संक्रमित चारा, पानी और यहाँ तक कि जूतों और गाड़ियों से भी फैल सकता है। यही कारण है कि ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। बीमारी की शुरुआत तेज बुखार से होती है। पशु अचानक सुस्त हो जाता है, खाना कम कर देता है और 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ सकता है। इसके बाद मुंह के अंदर जीभ, मसूड़ों और होठों पर पानी से भरे छाले बनते हैं। ये छाले कुछ समय बाद फट जाते हैं और दर्दनाक घाव बन जाते हैं। पशु ठीक से चारा नहीं खा पाता, मुंह से लगातार लार गिरती रहती है। इसी समय खुरों के बीच भी छाले बनते हैं। जब वे फटते हैं तो पशु लंगड़ाने लगता है। कई बार खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। दूध देने वाली गाय या भैंस में दूध अचानक बहुत कम हो जाता है। छोटे बछड़ों में ये बीमारी और भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये दिल की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती है। अब बात आती है इलाज की। ध्यान रखिए, एफएमडी का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल इलाज नहीं है। इसका इलाज सपोर्टिव होता है, यानी हम लक्षणों को कंट्रोल करते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाते हैं। सबसे पहले बुखार और दर्द के लिए पेन किलर और एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। मुंह के घावों पर हल्का एंटीसेप्टिक घोल लगाया जाता है। खुरों को साफ करके एंटीसेप्टिक से धोया जाता है। पशु को सूखी और साफ जगह पर रखा जाता है और नरम हरा चारा या दलिया जैसा सॉफ्ट फीड दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर मेडिसिन्स की जो फील्ड में अक्सर उपयोग की जाती हैं। पेन और फीवर के लिए मिलॉक्सिकैम या फ्लूनिक्सिन बेस्ड इंजेक्शन दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या सेफ्ट्रिएक्सोन कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। मुंह और खुर के घावों के लिए टॉपिकल स्प्रे या लिक्विड एंटीसेप्टिक उपयोग होता है। मार्केट में एफएमडी सपोर्टिव केयर के लिए कुछ पॉपुलर वेटरिनरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे एफएम केयर, जो घाव भरने और रिकवरी में सहायक सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी दवा बिना पशु चिकित्सक की सलाह के न दें। हर केस की स्थिति अलग होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बचाव। एफएमडी से बचने का सबसे असरदार तरीका है नियमित टीकाकरण। साल में 2 बार वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। संक्रमित पशु को तुरंत अलग रखें। शेड की सफाई सोडियम कार्बोलेट या अन्य डिसइंफेक्टेंट से करें। बाहर से आए पशु को कम से कम 14 दिन अलग रखें। दोस्तों, एफएमडी में मृत्यु दर कम हो सकती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होता है। दूध की भारी कमी, वजन घटना और पशु की कमजोरी किसान को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय पर टीकाकरण और सही देखभाल की जाए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हर पशुपालक तक सही जानकारी पहुंचे।